स्वागत है आप सभी का शांतवय के हॉरर चैनल पर। यहाँ पर हम बात करते हैं हर तरह की भूत या गतिविधि के बारे में, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, अनिष्ट कारक, देवता और किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी। यहाँ पर हर तरीके की इससे रिलेटेड बात होती है और ये मेरे चैनल पे जो भी दिखाया जाएगा वो एकदम रियल होगा। अगर रियल नहीं है, मतलब मेरे पास मटेरियल नहीं है, तो गाइस मैं उस दिन पोस्ट ही नहीं करती। पर यहाँ पर एकदम प्रूफ के साथ जो रियल होता है वही आता है। तो आप बनी रहिए मेरे साथ। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है ग्रहण, तो ग्रहण से रिलेटेड ही वीडियो है आज। तो चलिए करते हैं वीडियो। आज है 7 सितंबर, यानी कि आज ही का दिन है वो ग्रहण का। आज है 2025 संडे 7 सितंबर। आज ये जो इस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, इस समय हमारा ग्रहण से पहले का जो 9 आवर्स का इम्पोर्टेंट पीरियड होता है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि दोष का समय। हम इसी समय से दोषी समय स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बुरा समय शुरू हो चुका है। उसके संकेत जो पहले मिलते हैं ये वही समय टाइम पीरियड है। तो ये वीडियो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ छोटी मोटी जानकारी दूंगी जो आज के दिन आपको करनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए करते हैं वीडियो में आगे। तो भाई आज का दिन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि है आज है चंद्र ग्रहण। क्योंकि आज है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और वो चंद्र ग्रहण बदलेगा रात में करीबन 11 बजे के आसपास रेड मून में। यही है आज के ग्रहण की खासियत। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आज के दिन का वेट कर रहे थे। अब आप पूछेंगे कौन लोग? जितने भी पूजा पाठ करने वाले होते हैं, पंडित, तांत्रिक वगैरह, और भी जितने षटकर्म करते हैं, सभी लोग आज के दिन का वेट कर रहे हैं। आज के दिन जो हमारी भौगोलिक गतिविधि, उसमें हमारे कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं ब्रह्मांड में जो एकदम अलौकिक होंगे। तो आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। जो लोग आज के दिन को श्रापित या बेकार कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमें हर तरह की जो प्राकृतिक गतिविधि है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भी हमारा ही ब्रह्मांड है और ये जो आज के दिन होगा ये बहुत खूबसूरत होगा, जो हमें देखने को नसीब हो रहा है। गाइस, तो उस चीज़ का आप लोग को भी फ़ायदा उठाना चाहिए। समझिए, आप इस समय में है जो ऐसी भौगोलिक गतिविधि हो रही है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि आप भी इसके भागीदार हो रहे हैं, तो इसका लुत्फ़ आप भी उठा सकते हैं। इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी पूरी वीडियो, क्या क्या आपको करती। आज का दिन बहुत चमत्कारी है। मुझे नहीं पता लोग ग्रहण को इतना पवित्र या ऐसा बेकार क्यों मानते हैं, बल्कि आज के दिन को तो अनुभव करना चाहिए। इतनी भौगोलिक गतिविधि जो हमारी आंखों के सामने हो रही है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इसमें भागीदारी ले सकते हैं। हम इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रहण में आपको क्या नहीं करना है। एक तो सूतक काल शुरू हो चुका है 12 बज के कुछ मिनट से। तो इस समय तो सूतक काल चल रहा है। जिन्होंने भी नहीं किया है ये काम, और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपने घर में जितने भी खाने के सामान हैं उन सभी में एक एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, ताकि वो ग्रहण की जो अपवित्रता है या जो भी उसकी नेगेटिविटी है उससे खाने में नहीं पड़ेगी। खाना एकदम पवित्र रहेगा, तुलसी माता की कृपा उसमें बनी रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर के जो भी मेन जगह है वहाँ पे भी तुलसी रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो घर भी अशुद्ध नहीं होगा, ऐसा कहना है पंडितों का। और ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा, ठीक है, मैंने भी ये किया है, खाने में डाला तो है तुलसी माता को। तो आप भी कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें कर लेते हैं, कई बार हमें वाद विवाद से बचना चाहिए। और ये है दूसरी बात इस ग्रहण की, हमें वाद विवाद नहीं करना है, जितना हो सके बचना है। क्योंकि जो भौगोलिक गतिविधियाँ जब होती है तो ये असर कहीं ना कहीं हमारी राशियों पर, हमारे ग्रहों पर भी डालती है, क्योंकि ये भी तो ग्रह ही है और इनके बदलने से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के अंदर प्रवेश करता है तो उस समय पे जो परिवर्तन आते हैं बहुत चमत्कारी होते हैं। कई राशियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के लिए बहुत बुरे होते हैं। सबकी अपनी अपनी वो होती है, क्योंकि आपने सुना तो होगा ही ना, अच्छे के बाद बुरा समय आता है, बुरे के बाद फिर से अच्छा आता है, फिर से अच्छे के बाद बुरा आता है, और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती। तभी है जो जीवन चक्र चल रहा है।
अगर ये प्रक्रिया रुक गई तो जीवन चक्र भी रुक जाएगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, क्या क्या आपको करना नहीं है ग्रहण में। हाँ, आपको पूजा पाठ नहीं करनी है। जो भी मंदिर के कपाट हैं वो आप बंद कर देना। अंधेरा मतलब सूरज ढलने से पहले पहले आप कपाट बंद कर देना। और उसके बाद अगले दिन जब आप पूजा करेंगे तो गंगा जल छिड़क कर पूरे मंदिर में, घर में, उसके बाद ही पूजा करना। और आपको ग्रहण के बाद स्नान करना है, पूर्ण स्नान से तात्पर्य है आपको बाल से लेके टिप्स तक सब कुछ वॉश करना है। घर वॉश करना है, जितना ज़्यादा वॉश कर सकते हैं अच्छे से उतना वॉश करना है आपको। तो ऐसा है, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जो भी नेगेटिविटी होती है इन सब चीज़ों की वो पड़ेगी नहीं हमारे घर पर और हमारी चीज़ों पर। इसलिए ये सब करते हैं। आपका मन हो तो करना, नहीं हो तो नहीं करना। भाई मेरा काम था आपको बताना, जो कि मैंने बता दिया। कुछ जानकारी जो मेरे तक पहुंची थी मैंने सोचा आप तक भी पहुंच जाती। शायद आप में से कोई एक तो करे, या नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं यार। अपने आप उस चीज़ का भी फ़ायदा आप देखेंगे, ताकि अगली बार दोबारा जब ये समय आएगा तो आप ये करें या नहीं करें, इस चीज़ का आप निर्णय ले पाएंगे। ठीक है गाइस, तो आप इसी तरह जो मैंने आपको बताया ये करना है। पूजा के मंदिर के कपाट बंद कर देना। भोजन हो सके तो आपको सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना है। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भोजन नहीं करें। और ग्रहण पीरियड में तो करते ही नहीं है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी वो किसी भी चाकू या धारदार चीज़ का यूज़ नहीं करेंगी सूतक स्टार्ट होने से ही। आप लोग खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने में प्लीज़ तुलसी का पत्ता ही ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद बच्चे बूढ़े ये सब ग्रहण कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी, उनको इस चीज़ का असर नहीं होगा उनके ऊपर। तो इसीलिए तुलसी की पत्ती डाली जाती है, आप डाल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी जिनसे आपको बचना है आज के दिन। अब आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं कि इस समय में हमें क्या करना चाहिए। तो इस समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, यानी मंदिर के कपाट तो बंद हो जाएंगे। तो आप पूजा कैसे करते हैं, तो आपको ऐसे जैसे योगा करते हैं वैसे बैठना है, ध्यान करना है। मन के अंदर मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, जो भी मंत्र करते हैं। जो लोग नहीं करते हो नॉर्मल बैठकर सांस अंदर बाहर कर सकते हैं, या नॉर्मल बैठ सकते हैं। और अपने पितरों को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके अगले दिन से ही पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएंगे। और ये भी एक अलग रोचक घटना है जो इस समय पे हो रही है कि ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण के जिस बाद हमारे पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएंगे। और पितृपक्ष जैसे ही ख़त्म होंगे वैसे ही हमारे नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। आपको ये सब तो पता ही होगा। तो इस पर ये जो घटनाएं हैं ये बहुत अजीबोगरीब तरीके से बन रही हैं, जो एकदम अलौकिक और अदृश्यनीय है। तो भाई जो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है लाभ उठाइए। मैं क्यों मना करूँगी किसी को, अच्छा है बुरा है ये मैं कहने वाली कौन होती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई जो भी लोग इस समय देखिए, मेरी वीडियो बनाने का मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती थी। आज के दिन जो भी लोग भूत प्रेत नहीं होते ऐसा समझते हैं, तो कृपया करके मैं उन्हें आज एक बात बता दूँ। सबसे पहले तो मैं उससे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। आज जो ग्रहण है उसकी स्पेशलिटी यही है कि ये ब्लड मून ग्रहण है। एक तो पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है, उसके दिन भी ब्लड मून ग्रहण लग रहा है। और जो ब्लड मून ग्रहण है वो स्टार्ट होगा रात को 11 बजे से। आपको लाल चंद्रमा दिखना शुरू हो जाएगा और 12:22 तक ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नॉर्मल होता चला जाएगा चांद, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो घटना है ये आपको इसी अंतराल टाइम पीरियड के बीच में ही देखने को मिलेगी। उससे पहले भी नॉर्मल रहेगा। वो जो रेड मून है स्पेशलिटी वो रात में ही 11 बजे से 12 बजे के बीच में 1.25 घंटे का पीरियड है, उसमें आप देख सकते हैं चाहे तो। मैं नहीं कह रही, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस आपको यहाँ पे नॉलेज दे रही हूँ। और जितने भी लोग हैं, आपने वो वाली मूवी तो देखी होगी ना, वेरोनिका, जब वो बेसमेंट के अंदर जाके जब वो आत्माओं को बुलाने वाला मैजिक करती है, तो उस समय भी यही ग्रहण लगा होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि सूर्य ग्रहण पे रेड कलर का दिखता है, और हमारे यहाँ आज जो हो रहा है वो चंद्रमा पे रेड ग्रहण लाल वाला होगा। तो रेड मून चंद्रमा पे होगा, वो सूर्य पे होता है, बस इतना फ़र्क है। तो जितने भी लोग इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं, जैसे जो भूत को कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, ये सब बेकार की बात होती है, वही वो आज के दिन ट्राई कर सकते हैं। आज के दिन 100% नहीं 1000% वर्क करेगा, क्योंकि आज के दिन सभी शक्तियाँ बहुत तीव्र हो जाएंगी। और जब रेड मून होगा उस समय सबसे ज़्यादा तीव्र होंगी। तो जितने भी लोग ये जो प्ले गेम करते हैं और जो कहते हैं वो नहीं होता, वो आज के दिन करके देखना, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। और 100% मैं आपको कह सकती हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के दिन आप जितनी भी गलत काम की गतिविधियाँ हैं, मतलब जैसे
मतलब ब्लैंक शीट खेलना और ओझा बोर्ड और ये सब आज के दिन अगर आप खेलेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं भी सोची हूँ रात में ना वो लिफ्ट वाला गेम खेल ही लूँ, और वो भी रेड मून के टाइम पे खेलूँ। शायद हो सकता है मैं दूसरी डायमेंशन देख पाऊँ। क्या कहते हैं आप लोग? खेलना चाहिए मुझे? आज से बेहतर दिन मुझे नहीं मिलेगा। मैं ऐसे ही किसी दिन का इंतज़ार कर रही थी गाइस बहुत समय से, और मुझे ऐसा लगता है आज ही का वो दिन है जिस दिन मुझे ये गेम खेलना चाहिए, और वो भी रेड मून के टाइम पे खेला तो क्या ही बात है। शायद हो सकता है आप लोग भी मेरे साथ दूसरी डायमेंशन में जाना चाहेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर खेलूँगी और वो वीडियो डालूँगी भी। हो सकता है मैं लाइव आकर ही खेल डालूँ, तो बताइए मुझे, मैं आपका वेट करूँगी। समझ रहे हैं ना आप? अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि चंद्रमा रेड कलर का क्यों होता है। तो चलिए अब हम इस पे भी बात कर लेते हैं। बात कर रहे थे कि चंद्रमा लाल क्यों दिखता है ग्रहण के टाइम पे, तो मैं आपको बता दूँ ये एक भौगोलिक गतिविधि है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जो आज का टाइम पीरियड है ये फिर अगली बार 8 सालों के बाद आएगा, यानी 2033 में फिर से आपको यही प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो आप समझिए कि एक प्रक्रिया होने में ब्रह्मांड को कितने साल लग जाते हैं, इतना स्लो चलता है वो। हमारे समय से उसका टाइम पीरियड बहुत ही अलग है। हमारे इतने साल चले जाएंगे तब ब्रह्मांड का इतना छोटा सा टाइम पीरियड ख़त्म होगा। अब बता देते हैं कि चंद्रमा रेड क्यों दिखता है। भाई जब एक समय ऐसा आता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य की जो किरणें चंद्रमा तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती, पहले वो पृथ्वी पे पहुंचती है। पृथ्वी के वातावरण में कुछ ऐसा है कि जिस वजह से वो किरणें ऑब्जर्व करके चंद्रमा तक पहुंचाती, इसलिए वो रेड कलर की जो नीली किरणें होती है तो फैल जाती है। रेड किरणें डायरेक्टली जब चंद्रमा में पड़ती हैं तो उसकी वजह से वो एकदम रेड कलर का हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया कुछ समय की होती है, कुछ इस बार ही 1.25 घंटे की बताई जा रही है। अब देखते हैं एक्चुअली में कितने समय की होगी। ये तो जब जो देखेगा टाइम को देख कर देखेगा और फिर उस दोबारा से उस टाइम को देखेगा, वही अंदाज़ा लगा सकता है एग्जैक्टली कितने टाइम के लिए। वैसे अभी तो प्रिडिक्ट यही किया जा रहा है कि 1.25 घंटे के लिए है। रात को 11 बजे से शुरू होगी, 12:22 तक रहने वाला है, जो एकदम ब्लड मून आपको चांद दिखेगा। इसी को ब्लड मून कहा गया है, चुड़ैलों का समय इसी को कहा गया है। तांत्रिक इसी समय में सारी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। इस समय में अगर आप जो भी जप करेंगे उसका फल आपको कई हज़ारों गुना जाके मिलेगा। और हो सकता है इस समय पीरियड में जो भी मंत्र आपको सिद्ध नहीं हुए इस समय में कर लीजिएगा। ये वो समय है जो बहुत चमत्कारी होता है। इस समय में सारी ही मतलब शक्ति एक्टिव होती है, बहुत बहुत भयंकर तरीके से। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाने वाले हैं आज। अगर आप भी उनमें से हैं एक, तो मुझे मैसेज करके बताइएगा ज़रूर। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए वो लिफ्ट वाला गेम आज खेल ही डालूँ। आज मैं भी दूसरी डायमेंशन में पहुँच ही जाऊँ। तो क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा थोड़ा यार, मेरा मनोबल बढ़ाइए। आप बढ़ाते ही नहीं हैं। कैसे परिवार है आप तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियो ही नहीं देखते। प्लीज़ थोड़ा हेल्प करिए आप भी, मुझे अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। जिंदा रही हूँ फिर मिलेंगे। अगर मैं दूसरी डायमेंशन में नहीं जा पाई, मेरा जाना नाकामयाब हुआ, तो हम फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे। और सक्सेसफुल हुई तो मैं आपको शायद दिखूँगी ना अगली बार। मैं भी ना, मेरे ख्याल। चलिए।